2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति को जबरदस्त जीत मिली। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार ने बहुमत हासिल किया, लेकिन एकता की चादर के नीचे दरारें दिखने लगी हैं। गठबंधन में अंदरूनी तनाव चल रहा है, खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच। गठबंधन की जीत ने शिंदे खेमे के अंदर बढ़ते असंतोष को छुपा दिया। 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद मिला। सूत्रों का कहना है कि शिंदे को 2024 के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद की उम्मीद थी। शिंदे गुट में बेचैनी साफ दिख रही है, जिससे गठबंधन के भविष्य पर संदेह है। बीजेपी के राज्य में रणनीतिक कदमों से स्थिति और जटिल हो गई है। महाराष्ट्र में लंबे समय तक दबदबा बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीजेपी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। यह तरीका राजनीतिक रूप से चतुर होते हुए भी शिंदे की असुरक्षा को और बढ़ा रहा है। कभी एकजुट मोर्चा अब अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है, जिसमें सुलगता तनाव कभी भी फूट सकता है। एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफर जीत और मुसीबत दोनों से भरा रहा है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके विद्रोह ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। महाराष्ट्र सरकार में शिंदे का प्रभाव कम होता दिख रहा है। कभी शिवसेना में एक ताकतवर शख्सियत शिंदे अब खुद को अलग थलग पाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों में दरकिनार कर दिया गया है। जरूरी मीटिंग्स से उनकी गैरहाजिरी और देर से आने से उनके कम होते अधिकार के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं और नमक मिर्च छिड़कने के लिए बीजेपी शिंदे के गढ़ थाने में अपने नेता गणेश नाइक को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी के इस चाल को शिंदे खेमे ने नोटिस किया है। कई लोग इसे शिंदे के समर्थन आधार को कमजोर करने और राज्य में बीजेपी की अपनी शक्ति को मजबूत करने के जानबूझकर प्रयास के रूप में देखते हैं। संदेश साफ है, शिंदे जो कभी बीजेपी की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण थे, अब बेकार हो गए हैं। इस खुलेआम पावर गेम में शिंदे को धोखा दिया हुआ और अपनी कम हुई भूमिका से निराश महसूस कराया है। आग में घी डालने का काम कर रही है वो बातें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित तौर पर तोड़े गए वादे के बारे में है। शिंदे खेमे के सूत्रों के अनुसार शाह ने 2024 के चुनावों से पहले शिंदे को मुख्यमंत्री पद का आश्वासन दिया था। कथित विश्वासघात ने शिंदे को बीजेपी नेतृत्व से बहुत निराश कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निगरानी की अफवाहों से शिंदे का शक और बढ़ गया है। हालांकि ये दावे अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ये शिंदे खेमे में बढ़ते भय को दर्शाते हैं। शिंदे और शाह के बीच कभी अच्छे रिश्ते अब खराब हो गए हैं, जिससे गठबंधन के भविष्य पर एक लंबा साया पड़ गया है। ये आरोप अगर सच हैं, तो राजनीतिक चालबाजी और टूटे हुए भरोसे की तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अपना दबदबा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली बीजेपी ने शिंदे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया होगा। अब बीजेपी के नियंत्रण में आने के बाद शिंदे की उपयोगिता कम हो गई है, जिससे वे कमजोर और निराश हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में चल रहे सत्ता संघर्ष ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। शिंदे की कम हुई भूमिका और उनका सुलगता असंतोष सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। आगामी बीएमसी चुनाव शिंदे के लिए अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खराब प्रदर्शन उनकी स्थिति को और कमजोर कर सकता है और बीजेपी के अंदर उनके विरोधियों को बढ़ावा दे सकता है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी फडणवीस को राष्ट्रीय भूमिका में पदोन्नत करने पर विचार कर सकती है, जिससे संभवतः महाराष्ट्र में एक और नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर है। बीजेपी का दबदबा निर्विवाद है, लेकिन पार्टी को शिंदे के साथ बढ़ती दरार को संभालने के लिए सावधानी से चलना होगा। ऐसा करने में विफलता के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, संभवतः सरकार को अस्थिर कर सकते हैं और राजनीतिक पुनर्गठन के एक नए दौर का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।